हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी केयर विद अमिता। सर्दियां आते ही हम अपने डाइट में थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं, जिसमें हम गर्म चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं और इन चीज़ों में सबसे पहले आता है च्यवनप्राश। सर्दियां आते ही लगभग हर घर में च्यवनप्राश खाया जाने लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि च्यवनप्राश खाने के क्या फ़ायदे हैं, इसे किस तरह लेना चाहिए और बच्चों को किस उम्र से च्यवनप्राश देना चाहिए। शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। इस औषधि की खोज बुजुर्ग ऋषि च्यवन को जवान बनाने के लिए की गई थी, इसलिए इसका नाम च्यवनप्राश पड़ गया। च्यवनप्राश में 70% तक आंवला होता है और आंवले के फायदे तो आप जानते ही होंगे। इसमें विटामिन सी और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे और चीजें होती हैं ना, उन्हें गर्म करने से उनके पोषक तत्व जल जाते हैं, लेकिन आंवले को पकाने से भी उसके विटामिन नहीं जलते। साथ ही इसमें होती हैं लगभग 50 के आसपास जड़ी बूटियां। और आप सोचिए, जब एक दो जड़ी बूटी खाने से इतना फायदा मिलता है, तो इतनी सारी जड़ी बूटियां हमारे शरीर को कितना फायदा पहुंचाएंगी, ये आप सोच सकते हैं। यही वजह है कि च्यवनप्राश के नियमित सेवन से एक दो नहीं बल्कि अनेकों फायदे मिलते हैं। सबसे बड़ा फायदा जिसकी वजह से सर्दियों में इसे खूब खाया जाता है, वो ये कि एक तो ये शरीर को गर्म रखता है और दूसरा इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से सर्दियों में होने वाले जुकाम, खांसी, इन्फेक्शन, बुखार, इन सब से बचाव होता है। आपने सुना होगा कोरोना के टाइम भी बहुत ज़्यादा च्यवनप्राश का उपयोग होने लगा था, क्योंकि इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसके अलावा ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो आपके बाल अगर असमय सफ़ेद हो रहे होंगे तो वो रुक जाते हैं। और कई लोगों को आपने देखा होगा, जैसे बाल बहुत झड़ने से गंजापन आ जाता है, तो उसमें भी च्यवनप्राश खाने से आराम मिलता है। बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, बालों में चमक आ जाती है। दूसरी बात, ये त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपके असमय रिंकल्स आ गई हैं फेस पे, या फेस में शाइन नहीं है, डल हो रहा है, तो इन सब में भी आराम मिलता है। अगर आपके मुहासे हो रहे हैं तो मुहासे भी ठीक होते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, ये ब्लड को प्योर करता है, तो ब्लड को प्योर करने से क्या होता है, कई सारी बीमारियां तो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। इसके साथ ही ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जो दुबले पतले लोग हैं उनका वजन बढ़ाने में हेल्प करता है। इसे खाने से हड्डियां, दांत, मांसपेशियां सभी मजबूत होती हैं। पेट की सभी बीमारियां जैसे उल्टी, अपच, पेट फूलना, खट्टी डकारें आना, सभी में ये आराम पहुंचाता है। इसके अलावा जो लेडीज की प्रॉब्लम होती है, जेंट्स की प्रॉब्लम होती है, उन सब में भी ये बहुत फायदेमंद है। इसके एक दो नहीं अनगिनत फायदे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसलिए च्यवनप्राश का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ सर्दियों में खाना चाहिए, गर्मियों में नहीं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। आप च्यवनप्राश का सेवन 12 महीने कर सकते हैं और हमेशा जब भी आप च्यवनप्राश खाएंगे आपको इसका फायदा ही मिलेगा, नुकसान इसका कभी नहीं होता। अगर इसको लेने के तरीके की बात करें तो आपको सुबह शाम दोनों टाइम गुनगुने पानी या दूध के साथ इसको लेना चाहिए। ज़्यादातर दूध के साथ फायदेमंद है, लेकिन अगर दूध के साथ नहीं ले पा रहे, आप दूध पीते नहीं हैं या आपको सांस की बीमारी है जिसकी वजह से आपको दूध मना है, तो आप गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। और अगर पानी के साथ भी नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही चम्मच से लेके, जैसे बचपन में हम लोग चाटते रहते थे, चम्मच में ले लेते थे और खाते रहते थे, इस तरह से भी आप खा सकते हैं, तो भी ये फायदा ही पहुँचाएगा। बच्चों की बात करें कि बच्चों को किस एज से लेना चाहिए, तो जनरली तो कहा जाता है कि 3 साल के बाद बच्चों को देना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा बेटा अभी 15 महीने का है, लेकिन जब हम लोग च्यवनप्राश खाते हैं तो वो भी मांगता है, जिद करता है। तो मैंने उसको थोड़ा सा देकर देखा, 1-2 दिन उसने खाया, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि उसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके बाद फिर मैंने उसको 1/4 टीस्पून सुबह और 1/4 टीस्पून शाम को देना शुरू कर दिया, और वो आराम से खाता है। चम्मच में लगा के दे देती हूँ, वो उंगली से चाटता रहता है, खाता रहता है, उसको बहुत पसंद है और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो अगर आप भी चाहें तो अपने बच्चों को दे सकते हैं, दे के देख लीजिए। अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है, नुकसान कर रहा है, तो मत दीजिए या क्वांटिटी और कम कर दीजिए। और लगता है कि बच्चा खा पा रहा है, उसे नुकसान नहीं करता, तो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। और नुकसान के तो ऐसा होता है कि कई लोगों को तो दूध भी नुकसान कर जाता है, या कई लोगों को दही नुकसान कर जाता है। सबका शरीर अलग अलग होता है, किसी को हो सकता है नुकसान कर जाए, बच्चे को 1.5-2 साल का है तो वो आपको देखना पड़ेगा। और वैसे ये जनरली तो नुकसान नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जड़ी बूटियाँ होती हैं जो सभी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं।
एक बात और, इसमें शहद और चीनी मिलाई जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज पेशेंट को इसे नहीं खाना चाहिए। अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल में है तो आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, लेकिन डायबिटीज ज़्यादा है तो आप मत खाइए। और वैसे मार्केट में शुगर फ्री च्यवनप्राश भी अवेलेबल हैं, तो आप वो वाला खा सकते हैं। इसके अलावा इसमें घी मिलाया जाता है, जिसकी वजह से हार्ट स्पेशलिस्ट भी च्यवनप्राश खाने के लिए मना करते हैं। तो अगर आपको हार्ट की बीमारी, आप हार्ट पेशेंट हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत ज्ञानी थे, जिनका ज्ञान आज भी च्यवनप्राश के रूप में हमारे साथ है। उनकी इस दिव्य औषधि का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर तो हम खूब खाते हैं, हम ये जानते हैं कि ये सब बहुत हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए, फिर भी खाते हैं। तो अच्छा ये है कि इन नुकसान वाली चीज़ों को खाना छोड़कर कुछ हेल्दी अपनाया जाए। तो अगर आप पहले से च्यवनप्राश खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे खाना ज़रूर शुरू कर दीजिए। और आप रेगुलर अगर इसे खाते हैं तो आपको फ़ायदे भी इसके देखने को ज़रूर मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।